जय जोहार दोस्तों, नमस्कार, हेलो, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए 28 दिसंबर है आज। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए पहला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीदी पर कितने प्रतिशत की सब्सिडी दिया जा रहा है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है 10%। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 10%। देखिए इसके संबंध में, देखिए कि छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 के तहत राज्य भर के 404 हितग्राहियों को 80,37,128 रुपये की राशि की सब्सिडी का जो है वितरण किया गया है। ध्यान रखिएगा। देखिएगा कि इस नीति के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीदी पर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा वाहन मूल्य का 10% की सब्सिडी दिया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, जो कि अधिकतम 1.5 लाख रुपए मतलब 1.5 लाख रुपए तक हो सकता है और इलेक्ट्रिक वाहन क्रेता के खाते में परिवहन विभाग द्वारा सीधे हस्तांतरित किए जाएंगे। ठीक है। और देखिएगा कि पूरे देश में है ना, हाइब्रिड वाहनों में भी सब्सिडी देने वाले, पूरे देश में जो है हाइब्रिड वाहनों में भी सब्सिडी देने वाला छत्तीसगढ़ जो है एकमात्र राज्य है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये है। देखिए भोपाल में संपन्न हुए अंतर्राष्ट्रीय वन मेला में किस राज्य के लघु वनोपज संघ ने अंतर्राज्यीय वर्ग में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है छत्तीसगढ़, अपना छत्तीसगढ़। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि भोपाल में संपन्न हुए अंतर्राष्ट्रीय वन मेला में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ ने अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज करते हुए अंतर्राज्यीय वर्ग में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ को अंतर्राज्यीय वर्ग में स्टॉल को डिस्प्ले एवं विक्रय में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ध्यान देना है कि अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 20 से 26 दिसंबर तक हुआ। ध्यान दीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय वन मेला में लघु वनोपज आधारित क्रेता विक्रेता सम्मेलन में छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ और मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ के मध्य 6 करोड़ रुपए का व्यावसायिक अनुबंध हुआ। और लघु वनोपज देखिएगा, लघु वनोपज आधारित क्रेता विक्रेता सम्मेलन में बस्तर फूड छत्तीसगढ़ से महुआ एक्सपोर्ट के लिए एमओयू हुआ है। ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये सब। देखिए छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने वीर बाल दिवस के अवसर पर प्रदेश के कितने बच्चों को सम्मानित किया है? देख लीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 4। ध्यान दीजिएगा 4। याद रखना है दोस्तों कि 26 दिसंबर 2022 को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके ने वीर बाल दिवस के अवसर पर प्रदेश के साहसी वीर बालक और बालिकाओं को सम्मानित किया है। ध्यान दीजिएगा कि इन 4 बच्चों में शामिल है रायपुर जिले के देखिए टिकरापारा की रहने वाली 12 वर्षीय उन्नति शर्मा, दुर्ग जिला के 11 वर्षीय दुर्गेश सोनकर, बेमेतरा जिले के खमरिया क्षेत्र के बालक सीताराम यादव और वहीं कांकेर जिला के भानु प्रताप की रहने वाली जंबावती भुआरे शामिल है। ठीक है। तो ये सब का नाम आपको रखना है याद। ठीक है। देखिए रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है अनिल कुमार लाहोटी। ध्यान दीजिएगा, अनिल कुमार लाहोटी। देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ के रूप में अनिल कुमार लाहोटी की नियुक्ति को मंजूरी दी है। ध्यान देना है कि मौजूदा रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ वी के त्रिपाठी 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होंगे। ओके। देखिए एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2035 तक 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगा। यह रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की गई है? ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यूके की सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2035 तक भारत की इकोनॉमी 10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। और साथ ही इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2037 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी। और देखिए कि भारत वर्तमान में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है
है ना। तो ध्यान देना है कि अगले 5 वर्षों में भारत की वार्षिक जीडीपी ग्रोथ एवरेज 6.4% होने की उम्मीद है। साथ ही अगले 9 वर्षों में विकास का जो है औसतन दर कितना रहेगा, 6.5% रहने की उम्मीद है। ठीक है, ध्यान दीजिए ये सब पॉइंट को। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये है, देखिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा अब कार्यकर्ताओं के सेवानिवृत्ति पर कितने रुपए देने का प्रावधान किया गया है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा, यहाँ पर कार्यकर्ताओं का पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है, ध्यान देना है 50,000 रुपये। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पूर्व में 5,000 रुपये प्रति माह मिल रही थी और मानदेय में बढ़ोतरी के उपरांत उन्हें वर्तमान में 6,500 रुपये प्रति माह है ना दिया जाता है। तो ध्यान देना है वर्तमान में 6,500 रुपये प्रति माह प्राप्त हो रहे हैं उनको। देखिएगा कि वहीं आंगनबाड़ी सहायिकाओं को पूर्व में 3,250 रुपये प्रति माह मिल रही थी और मानदेय के बढ़ोतरी के उपरांत उन्हें जो है वर्तमान में 4,500 रुपये प्रति माह प्राप्त हो रहे हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, माफ़ करिए, कार्यकर्ता हो गए, यहाँ पर आंगनबाड़ी सहायिकाओं को है, ध्यान देना है। ठीक है, तो आंगनबाड़ी सहायिकाओं को देखिए पूर्व में कितना 3,250 रुपये और अभी वर्तमान में कितना मिल रहा है, 4,500 रुपये प्रति माह प्राप्त हो रहे हैं, ध्यान देना है। और ध्यान देना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा अब कार्यकर्ताओं के जो है सेवानिवृत्ति पर कितना 50,000 रुपये और सहायिकाओं की जो है सेवानिवृत्ति पर 25,000 रुपये देने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये सब पॉइंट को। चलिए अगला देखिएगा, ये है, देखिए किस कंपनी को आरोग्य वर्ल्ड द्वारा हेल्दी वर्क प्लेस श्रेणी में गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, बाल्को, ध्यान देना है बाल्को। देखिएगा कि वेदांता समूह की कंपनी भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को को आसपास के नागरिकों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य और भलाई के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए आरोग्य वर्ल्ड द्वारा हेल्दी वर्क प्लेस श्रेणी में गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आरोग्य वर्ल्ड गैर लाभकारी वैश्विक स्वास्थ्य संगठन है जो बड़ी बीमारियों की रोकथाम की दिशा में काम कर रहा है। ठीक है, ध्यान देना है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने किसे प्रतिष्ठित पंडित रविशंकर शुक्ल राज्य अलंकरण पुरस्कार से सम्मानित किया है। ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, विद्या राजपूत, ध्यान दीजिएगा विद्या राजपूत। देखिए आयुष्मान भारत योजना में छत्तीसगढ़ पूरे देश में कौन से स्थान पर है। ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 9वें, ध्यान दीजिएगा 9वें। देखिए किस जिले के पुलिस द्वारा चलाए गए नशा विरोधी निजात अभियान को अमेरिका के प्रतिष्ठित IACP अवार्ड हेतु चुना गया है। ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, राजनांदगांव, ध्यान दीजिएगा राजनांदगांव। देखिए किस छत्तीसगढ़ी फिल्म का चयन जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 के लिए हुआ है। ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, किरण, ध्यान दीजिएगा किरण। वीर बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, देखिए बी सही है, 26 दिसंबर को मनाया जाता है वीर बाल दिवस, ध्यान दीजिएगा। देखिए भारतीय सेना में कितने किलोमीटर तक लक्ष्य भेदने में सक्षम प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल को शामिल किया जाएगा। ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 150 से 500 किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा 150 से 500 किलोमीटर ये है। देखिए विगत 4 वर्षों में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा कितने वन अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, देख लीजिएगा यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है, ध्यान देना है 54,518। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। छत्तीसगढ़ में हाफ बिजली बिल योजना की शुरुआत कब से हुई है। देख लीजिएगा यहाँ पर ऑप्शन है और इसका जवाब आप लोग कमेंट्स में करिएगा। चलिए आप हमसे जुड़ सकते हो दोस्तों टेलीग्राम चैनल से, इसका जो PDF है फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। और ठीक है, इंस्टाग्राम से भी आप जुड़ सकते हो, फेसबुक से भी जुड़ सकते हो। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।